नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जी हां, खास चर्चा में हमारे साथ में हैं आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अरविंद जी चोपड़ा, जो लगातार नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। राजनीतिक कई पदों पर वो सक्रिय रहे हैं। किस तरह का उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा और आने वाली राजनीति को लेकर क्या कहना है उनका, बात करेंगे अरविंद जी चोपड़ा से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में आपका। नीमच नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र और जय नमस्ते। सर, नीमच नगर पालिका में पूर्व अध्यक्ष रहे आप। 86 से लेकर 89 तक अरविंद जी चोपड़ा नीमच की नगर पालिका में अध्यक्ष पद थे। किस तरह का उनका कार्यकाल था, किस तरह का उन्होंने शहर हित में विकास किया, बात करेंगे अरविंद जी से। क्या कहना है? नीमच एक बहुत छोटा शहर हुआ करता था और नीमच एक अच्छा शहर हुआ करता था। नीमच में लाइट, पानी और सड़कों की सुविधाओं का अभाव था। काश उस वक्त आज के हिसाब से अगर उपयोग किया होता तो ये शहर बहुत पहले ही बहुत ऊंचाइयां छू चुका हो। नीमच में बंगले बगीचे एरिया की बहुत बड़ी समस्या थी। बंगले 70% बंगलावासी थे, उनको नल कनेक्शन नहीं थे, उनको लाइट कनेक्शन नहीं थे, बहुत कम लाइट कनेक्शन थे और बहुत लोगों को बहुत असुविधाएं हुआ करती थी। मैं परिषद में जब अध्यक्ष बना तब मुझे लगा कि शहर बहुत पीछे छूट चुका है और जनता बहुत परेशान है। मैंने अपने सारे साथियों से मिलकर, अपने परिषद के सब मेंबरों से मिलकर, उनसे बातचीत कर मैंने एक सुझाव रखा कि अपने को बंगला बगीचा समस्या को हल करना है। तब सारे परिषद के सारे लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि वाकई में ये आपका निर्णय बहुत अच्छा है। तब हमने मिलकर परिषद से बंगला बगीचा की समस्या को हल करने के लिए प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव परिषद में पास किया और हमने नामांतरण भी शुरू कर दिए थे। हमने 3, 4, 5 नामांतरण शुरू किए। बंगला बगीचा मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी राजनीति है। ये कोई इसको दुर्व्यवस्था या कुछ नहीं कह सकते हैं। एक टाइम था नगर पालिका जब बंगला बगीचे के नामांतरण कर रही थी, वो सरकार थी जब उसने बंगला बगीचे के नामांतरण किए और सारे जितने भी उपयोग के लिए काम करने थे नगर पालिका को उसने सब किए। उस वक्त जनता जो नगर पालिका कहती थी बंगले बगीचे वाले वही करते थे। फिर एक ज़माना आया 80 में कि अचानक उसको बंगले बगीचे की समस्या खड़ी कर दी गई, उसको नामांतरण वगैरह सारे रोक दिए गए। हमको लगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, या वो सरकार गलत है या ये सरकार गलत है। जब उसने किए थे तो वो गलत थी, अब ये कह रहे हैं कि ये कह रही सरकार को वो गलत थी। अब इस सरकार को भी जो आने वाली है ये सरकार कह रही है कि गलत है। राजस्व वाले कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, नगर पालिका कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, सीआरपी वाले कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। और ये है किसकी प्रॉपर्टी है? हम आम जनता की प्रॉपर्टी है। तो आपने हमको नामांतरण करके मकान बनाने के लिए, सारे नक्शे पास करने के लिए सारी ज़मीनें उपलब्ध कराई, आपने सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई, तब आपको क्या हो गया था? तो अब आप इनको रोके जा रहे हैं। जब हमने इस समस्याओं को हल कर दिया तो आगामी जो प्रशासक आया उसने उस व्यवस्था को फिर निरस्त कर दिया। फिर अब ये व्यवस्था लाए हैं बंगला बगीचे के लिए कि इसको प्रत्यारोप मतलब वो किया जाए कि इसको व्यवस्थापन किया जाए। अभी इसका व्यवस्थापन करने के लिए लोग भाग दौड़ मचा रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं। फिर अगली सरकार आई और उसने कहा कि नहीं वो गलत है। तब इस प्रस्तावन का क्या होगा? इस विस्थापन का
इस जो विस्थापन कर रहे हैं अभी, इसका क्या होगा? अगले सरकार ने नट दिया तो आदमी क्या नीमच का बंगला बगीचावासी क्या बेवकूफ़ी बनता रहेगा ज़िंदगी भर? आपको कौन सही और कौन गलत है, इसका निर्णय आखिर करेगा कौन? उस सरकार ने जब उसने नामांतरण किया, आप उसको गलत बता रहे हो, फिर अभी आप इसको आने वाली सरकार इसको गलत बता देगी, तो फिर जनता क्या करेगी? आपको निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। आपको चाहिए कि बंगले बगीचे वाले को जो है, जिनके नाम पे नामांतरण हो चुके हैं, जिनको जो रहवासी हैं, सबको सुविधा की व्यवस्थाएं करें, उनको आराम से जीने दें, और ये व्यवस्थापन वगैरह सारी प्रक्रिया ख़त्म करें और इसको फ्री होल्ड करें बंगला बगीचे को, तभी स्थिति सुधरेगी। बाकी होना कुछ नहीं है। हम कर्मचारियों के पास जाते रहेंगे, हमको रोते पीटते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बंगला बगीचे की समस्या को फ्री होल्ड करें, ये कहा है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद जी चोपड़ा ने। सर, आपने कहा है कि वर्तमान सरकार ने बंगला बगीचे की समस्या को उलझा कर रखा है। एक बार फिर व्यवस्थापन बोर्ड बना दिया गया और नीमच की जनता परेशान हो रही है, नगर पालिका और जिला कलेक्टर के चक्कर काट रही है। लेकिन हम थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, थोड़ा सा पूर्व में हम बात करेंगे। लगातार केंद्र की हम बात करें तो केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार थी, प्रदेश में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, और नीमच नगर पालिका में जो विधायक थे वो भी कांग्रेस के थे। नगर पालिका की बात की जाए तो आप नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो क्यों हल नहीं किया आपने नीमच की सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या बंगला बगीचा को? क्यों लटका के रखा, क्यों उलझा के रखा? क्या आपकी सरकार ने नीमच की जनता की समस्या को हल नहीं करा? आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने समस्या का हल कर रखा है, तो आपकी सरकार ने और आपने क्या किया? नहीं, हमारी सरकार ने उस वक्त तो सकलेचा जी की सरकार थी। सकलेचा जी ने प्रतिबंधित किया इसको, बंगला बगीचे को 1980 में। 86 में जब मैं बना था तो 89 में जब मैंने इसका, जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में भी, बोरा जी मुख्यमंत्री थे, जाजू जी यहाँ के विधायक थे, और मैं नगरपालिका अध्यक्ष था। हम सब ने मिलकर इसको सुलझा लिया था। सबको हम नामांतरण करने भी शुरू कर दिए थे। हमने 5-6 नामांतरण भी किए थे। पर क्या होता है कि कर्मचारियों और राजनीति में इस मामले को उलझा दिया गया। वापस से कर्मचारियों ने उलझा दिया, राजनीतिज्ञों ने उलझा दिया, और अब ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है। अब इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। मेरा ये कहना है, हर नगर पालिका जनप्रतिनिधि किस बात के लिए होता है? जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होता है, कि जनता को आप दबाने के लिए, उसको थोपने के लिए, कि आप उसको खराब मिला करने के लिए? आप काय के लिए जनप्रतिनिधि हैं? आप जनता को सहयोग क्यों नहीं करते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके पास इतने हजारों करोड़ रुपए की खाली ज़मीनें पड़ी है, उसको आप बेच के उसका आपका पैसा इकट्ठा करो और इन जनता को सुविधा दो। बंगले बगीचे आज से 60 साल से मैं रह रहा हूँ बगीचे में, मेरे नाम पे नामांतरण है, और अब कहते हैं कि आपका नहीं है, तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे अगली पीढ़ी का क्या होगा? अभी तो आपने बोल दिया कि ये बगीचा नहीं, 50 साल पहले तो आपने कहा था कि ये मेरा बगीचा, ये मेरा बंगला है। अब आप 50 साल बाद कहते हैं कि ये आपका बंगला नहीं है। फिर अगले बार मैं आपका ये करा लूँगा व्यवस्थापन, फिर आप 10 साल बाद आने वाला कहेगा फिर वो आपका नहीं है। तो कब तक चलता रहेगा? आप क्यों नहीं करते हैं? आप जनप्रतिनिधि किस बात के हैं? आपको जनता चुनती किस लिए है? सरकार है चाहे जो भी हो, लेकिन नीमच की आधी से ज़्यादा जनता बंगले बगीचे में निवास करती है। नीमच की जनता ने पहले कांग्रेस से सर पे ताज बनाया कि इस समस्या से हमें निजात मिलेगी, और वर्तमान में केंद्र से लेकर पंच तक बीजेपी की सरकार है। हम केंद्र की बात करें तो मोदी सरकार है, और राज्य में शिवराज सरकार है। और नीमच की हम बात करें तो पूर्व के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के थे। लगातार कई सालों से नीमच से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस सरकार थी, लेकिन बंगला बगीचे की समस्या का हल किसने नहीं किया। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन बंगले बगीचे वासी अपनी समस्याओं से त्रस्त रहे। तो क्या लगता है कि नीमच की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सौगात दी बंगले बगीचे की? जो बात कह रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कहा है कि जितनी भी बड़ी समस्या थी बंगले बगीचे को, हम उसको सुलझा दिया है, और नीमच की बंगला बगीचे की सबसे बड़ी समस्या थी उसको हल कर दिया। नहीं, समस्या सुलझाई कहाँ है इन्होंने? समस्या तो उलझी हुई है। आज आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। नीमच के अंदर क्या समस्या इन्होंने सुलझा दी, आप बताएं। आज शहर की इतनी बड़ी दुर्गति मैंने कभी नहीं देखी है कि आपको हर आदमी परेशान है,
हर व्यक्ति परेशान है। आप समस्याओं सुलझाने के बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। समस्या नहीं सुलझाई नहीं है, आपने बढ़ा दी है वो समस्याएं। आपने समस्याओं पे समस्याएं खड़ी करते जा रहे हैं। आप कहाँ कर रहे हैं जनता का? एक आम आदमी, एक पैसे वाला आदमी तो अपना काम कहीं से भी करा लेगा। गरीब आदमी जिसके पास 10 बाई 20 का एक बंगले बगीचे में एक छोटा सा मकान है, वो कहाँ से पैसे लाएगा? क्या करेगा? कैसे क्या करेगा? आप उसके ऊपर कह रहे हो आप अवैधानिक को, आप हर चीज़ को अवैधानिक कह देते हो। आपको बनाया इसलिए जाता है कि आपको नगर पालिका में जनता, जो नगर की जनता है, उसकी सुविधाओं के लिए, उसके हितों का ख्याल रखते हुए आपको काम करना है। अब वो काम तो कर नहीं रहे हैं और आप कानून पे कानून थोपे जा रहे हैं। क्या है वो, क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं इस शहर में? आप शहर के जनप्रतिनिधि हैं तो सबसे पहले आपको ये समस्या बंगला बगीचे वाली सुलझाना चाहिए। आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए और फ्री होल्ड कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, ये समस्या आप 50 साल तक और चलती रहेगी, कोई इसको नहीं सुलझा पाएगा। आप पूर्व परिषद जो नपा अध्यक्ष रहे हैं पूर्व परिषद के, उनका ये कहना, पूर्व नगर अध्यक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगला बगीचे की समस्या को उलझा के रखा है। उनका कहना है कि हमने इस बंगला बगीचे की समस्या को हल कर दिया, हल न करते हुए उसको उलझा दिया है और बंगला बगीचे की समस्या को फ्री होल्ड कर देना चाहिए। छोटे से छोटा दुकानदारी अपने प्लाट का वो उसका अपनी समस्या को हल कर सके और छोटा छोटा दुकानदारी भी अपने प्लाट का फ़ायदा उठा सके। ये कहना है पूर्व नगर अध्यक्ष अरविंद जी चोपड़ा का। आप नगरपालिका अध्यक्ष रहे, नीमच के अंदर हम बात की जाए, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, किस तरह का विकास का काम किया नीमच में आपने? देखिए, हमारी परिषद ने, मैं तो नहीं कहूँगा, हमारी परिषद ने, जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था, बंगले बगीचे में सबसे पहले नल कनेक्शन का काम मैंने किया, लाइट देने का काम मैंने किया, जिसके ऊपर कदाचारण के आरोप में मैं 5 साल तक नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अवैधानिक रहा, क्योंकि लाइट कनेक्शन और नल कनेक्शन बंगले बगीचे में दे नहीं सकते थे और मैंने जनता के जनहित में ये काम किया। मैंने सड़कें बनवाई, मैंने वेपर लैम्प, जब हुआ ही नहीं करता था वेपर लैम्प पूरे शहर में। कांग्रेस से अपना काम जी, आप बोल रहे 5 साल तक मैंने विपरीत काम किया, क्या काम किया आपने? नहीं, 5 साल तक विपरीत काम नहीं किया मैंने। बंगला बगीचा प्रतिबंधित था, उसके अंदर नल कनेक्शन नहीं दे पाते थे, बिजली के कनेक्शन की एनओसी नहीं दे पाते थे, वो मैंने देना शुरू कर दी, मेरे नाम से नल कनेक्शन दिए। तो कदाचारण के आरोप में मुझे 5 साल के लिए नगरपालिका चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मैंने इसका कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर मैंने जो जनता के उस वक्त जो नल कनेक्शन दिए थे, जो लाइट कनेक्शन दिए थे, आज वो लोग मुझे याद रखते हैं। मैंने जो काम किया, मेरे काम को सराहते हैं। मैंने शहर के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो मुझे खुद को नहीं पता है। मेरे पास जो व्यक्ति काम लेके आता था, मैं उसका काम करता था। मैंने कभी बीजेपी और कांग्रेस का व्यक्ति नहीं देखा। हर काम को करना मेरा लक्ष्य होता था। मुझे एक छोटा सा कहानी याद है। एक हरिजन में मंडी के अंदर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था मेरे दोस्तों के साथ। एक हरिजन महिला आई, उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो मैंने कहा मैं 4 बजे नगरपालिका में बैठता हूँ, वहाँ आ जाना। तो वो मानी नहीं, तो मैंने उसको डांट के बोला। तो उसने मुझे सीधा एक सवाल किया मैं उससे कि भाई साहब, आपके पास कुछ देने को है अभी, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। मैं इन दूसरों से तो किसी से नहीं मांग रही हूँ, अभी आपके पास कुछ है इसलिए आपसे मांग रही हूँ। मेरे दिमाग ने एकदम स्ट्राइक किया। मैंने उसी वक्त उसको वहीं से बैठ के उसको नौकरी पे लगवाया। मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जब काम करने के लिए जनता ने मुझे चुना है और अभी मैं देने लायक हूँ, 3 साल बाद जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, मैं देने लायक ही नहीं रहूँगा, तो मैं क्या दूंगा किसको? तो मैंने इस सोच के द्वारा मैंने पूरी नगरपालिका में काम किया, पूरे नगर का काम किया। जो भी आता था, जिसका भी जैसा काम बन पड़ता था करता था। कोई मुझे बोलता था कि आपने ये काम गलत किया, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करता था। कोई बोलता था सही किया, तो ठीक है धन्यवाद देता था। काम करने के लिए ही जनप्रतिनिधि होता है, बाकी काम अभी तो स्थितियाँ वो अनुकूल है भी नहीं है। जनप्रतिनिधि बनना भी अपने आप में एक माहौल हो गया है। अभी हम जाते हैं
किसी काम के लिए सीएमओ के पास, सीएमओ सुनता नहीं है, सीएमओ कलेक्टर हो गए, कलेक्टर मुख्यमंत्री हो गए। बहुत बड़ी बात की है पूर्व नगर पालिका अरविंद जी चोपड़ा ने कहा है कि नीमच की जो सबसे बड़ी समस्या थी बंगला बगीचा, उस बंगला बगीचा में नल, बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं को देने के लिए शासन की तरफ से मुझे 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ को नकारते हुए सिर्फ जनता की सेवा करी और जनता के लिए काम करने की बात कही। बहुत बड़ी बात की अरविंद जी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि नीमच शहर के लिए लगातार विकास के काम किए। उस समय बजट कम हुआ करता था नगर पालिका के अंदर, लेकिन फिर भी जनता को लगातार विकास की हमने गंगा बहाई है। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में लगातार अगर हम 12 महीने कमलनाथ सरकार की बात करें, अगर 12 महीने छोड़ दिए जाएँ तो जब से आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है और नीमच के अंदर भी जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। तो क्या लगता है कि नीमच के विकास की हम बात की जाए तो जिले के विकास की बात करें, क्या विकास हुआ है नीमच में? नीमच में विकास तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। विकास तो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, विकास तो नीमच का हुआ ही है। पर जो विकास होना चाहिए उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि आज स्मार्ट सिटी के लेवल पे नीमच होना चाहिए। आज नीमच की आप सड़कें देखें, हर सड़क 60 फुट की है, कहीं पे भी कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो छोटी है। इतना बड़ा शहर और इतना व्यवस्थित सुंदर शहर बसा हुआ है, अभी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ कोई इसका कोई इसको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एक टाइम होता था जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तो दिवाली का टाइम था, तो नगर पालिका के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था कि कर्मचारियों को भत्ता देना था, दिवाली वो का भत्ता देना था, तो दिवाली के भत्ते के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या हुआ, अब उसको कैसे दें कर्मचारियों को, बेचारे उनकी दिवाली कैसे मनेगी। तो मैंने अपनी दुकान से पैसे मंगा के उनको पैसे दिए, फिर बाद में नगर पालिका ने वापस मुझे लौटाए। और ऐसे काम करने पड़ते हैं जनप्रतिनिधियों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। अब क्या आज शहर के अंदर गाय, गोबर और कुत्तों के अलावा बचा क्या है इस शहर में? जहाँ देखो जहाँ गाय, गोबर और कुत्ते। आप कुत्ते नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चों को काटे जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप शहर के सुंदरता के नाम पे ख़त्म हो गया पूरा शहर। इतना सुंदर शहर है, कहाँ क्या। जब भाजपा कहती है कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप देखें कि 60 साल में इतना बड़ा डेवलपमेंट कहाँ से हो गया? 7 साल में हो गया क्या? अपन इसको नकार सकते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है? मैं खुद बता रहा हूँ कि जितना काम 60 साल में हुआ है, उतनी बातें सिर्फ 7 साल में हुई है। जितना काम कांग्रेस के 60 साल में हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में जो 7-8 साल सरकार है, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातों के अलावा विकास नहीं दिख रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद जी चोपड़ा ने कहा है, सबसे बड़ा जो त्यौहार है हिंदू धर्म का दिवाली पर्व जब आता है, सभी को रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। नगर पालिका के अंदर मैं अध्यक्ष था, बजट कम था, जो हमारी नगर पालिका की जो कोष है उसमें पैसा नहीं था, कर्मचारी को तनख्वाह देनी थी। ऐसे वक्त मैंने अपने जो व्यापार से पैसा निकाल कर कर्मचारियों को बोनस के रूप में बांटा, फिर कुछ समय बाद नगर पालिका ने लौटा दिया। लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हुए मैंने अपने कर्मचारियों और नीमच की जनता का लगातार सहयोग किया और नीमच के शहर की जनता की चिंता करी। लेकिन वर्तमान के अंदर नीमच शहर के अंदर धूल भरे गुब्बारे, सड़कें टूटी हुई और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, इस प्रकार का दावा है अरविंद जी चोपड़ा का। तो क्या लगता है, विकास नहीं दिखता यहाँ पे? लेकिन वर्तमान सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत बड़ा विकास किया यहाँ पे, सुंदर सड़कें दी, इंडस्ट्री दिया। जैसे क्या बना दिया? अल्कोलाइट फैक्ट्री पहले भी थी। जैसे क्या विकास नीमच में क्या बना दिया? मेडिकल कॉलेज भी अभी कांग्रेस का कमलनाथ जी ने दिया। अब आप मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं ज़मीन के लिए, इतनी महंगी ज़मीन पे आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसका क्या औचित्य है? आपको सकराना घाटी पे बनाना चाहिए, तो एक शहर वहाँ भी बस जाएगा मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट पढ़ाई, उनके रहने के लिए और ये चीज़ें होती है, बाकी तो मरीज को तो अस्पताल में आना पड़ेगा। तो आप इतनी नगर पालिका की इतनी महंगी ज़मीन, 10-5 हज़ार 2-3 हज़ार करोड़ की ज़मीन होगी, उसको आप
इसमें क्यों लगा रहे हैं? आम आदमी का नीमच शहर की स्थिति ये है कि 5,000 रुपये 4,000 रुपये स्क्वायर फीट से कहीं पे भी भाव कम नहीं है। आज आप अपन जहाँ बैठे हैं ये 12,000 रुपये स्क्वायर फीट के भाव पे बैठे हैं, और नीमच में कहीं पे भी वहाँ चले जाओ आप, वो भड़भड़िया तक चले जाओ तो वहाँ 500 से 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के भाव हैं। तो आदमी गरीब आदमी जाएगा कहाँ? गरीबों के लिए भी तो ज़मीन छोड़ी जाए। भाई आपका मेडिकल कॉलेज जा सकता है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट आएगा वहाँ से पढ़ के फिर हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज थोड़ी, वहाँ मेडिकल अस्पताल थोड़ी खुल रहा है कोई, आप इसके लिए लड़ाई लड़। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि गरीब का सपना पूरा होगा, हर गरीब के पास अपना खुद का घर होगा, अपना खुद का सपनों का मकान होगा। और वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि नीमच की ज़मीनों के बढ़ते भाव के चलते गरीब 1-2 गज फुट ज़मीन नहीं ले सकता। तो सरकार को शहर को बढ़ाना चाहिए और मेडिकल कॉलेज भी जल्दी बनाना चाहिए, जिससे एक शहर का विकास और हो सके और गरीब को खुद का आवास मिल सके। अरविंद जी, जानकार को ये भी कहना है कि आप पूर्व में जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, आपने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा है, आप करीब 6 महीने भाजपा सरकार में रहे, क्या कहना है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा हूँ, और पार्षद में छोड़ के फिर कांग्रेस ज्वाइन की है। मैंने 6 महीने बीजेपी में रहा हूँ। मैं बीजेपी को नहीं कोस रहा हूँ, न मैं यहाँ किसी नेता को कोस रहा हूँ। मैं जो नगर जो जनप्रतिनिधियों को इसलिए कोस रहा हूँ कि वो जनता के हितों के लिए कुछ तो करें। मैं बीजेपी को भी नहीं कोसता। बीजेपी जिसके पास जितना आईक्यू होगा उतना ही काम करेगा, वो कहाँ से लाएगा ज़्यादा आईक्यू? अब नेहरू जी के पास ज़्यादा आईक्यू था, ज़्यादा काम किया। मोदी जी के पास जितना आईक्यू उतना काम करेंगे। मेरे पास जितना आईक्यू था उतना काम मैंने किया। अब मैं किसी से बोलूँ कि मैं तो इससे ज़्यादा काम कर नहीं सकता है। मैं किसी भी बीजेपी वाले को और न किसी बीजेपी के जनप्रतिनिधि के लिए कोई ओछी हरकत बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि अपन जनप्रतिनिधि बनाया, जनता ने हमको चुना है, हमने कुछ क्वालिटी देखी होगी तब उन्होंने हमको चुना है। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते तो फिर क्या फ़ायदा? फिर ऐसा करना क्या? आज विधायक जी हैं तो अच्छे हैं, विधायक जी अच्छे विधायक जी हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते हैं। सांसद जी है तो पता नहीं, सांसद जी का तो मैंने आज दिन तक सांसद जी को तो देखा भी नहीं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ फिर भी सांसद हूँ। कभी सकलेश मंत्री जी हैं, मंत्री हमारे जावत के ये लगे हुए हैं कर रहे हैं, पर ऐसा क्या विकास इस प्रदेश ज़िले में या आसपास ऐसा क्या विकास हो गया जिसके लिए ये अपने आप को बहुत बड़ा बताना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि सांसद जी जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, व्यक्ति विशेष दुश्मनी नहीं, लेकिन सत्ताधारी जो पक्ष में बैठे जनता ने उनको चुन के पहुँचाया है। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लेकिन नीमच जो अन्य प्रदेशों के अंदर लगातार शहर का विकास हुआ, लेकिन नीमच का विकास क्यों नहीं? नीमच के अंदर लगातार धूल भरी सड़कें हैं, धूल के गुब्बारे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर विकास की बात की जाए तो नीमच विकास की गंगा से बहुत दूर है, शिक्षा से दूर है, रोजगार से दूर है। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि नीमच के जनप्रतिनिधियों ने नीमच का विकास नहीं किया है, और सांसद जी को तो मैंने देखा ही नहीं कि वो चुनाव जीतने के बाद कहाँ गए। तो क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो जब केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार थी और अब विपक्ष में सरकार है, तो विपक्ष क्यों नहीं अपनी भूमिका निभाता है? क्यों नहीं जनता के बीच जाता है? क्यों नहीं जनता को आईना दिखाता है कि किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो आप बता रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो विपक्ष अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहा है? क्यों नहीं जाता जनता के बीच? क्यों नहीं जनता को जगाता है? देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका पूरे जोर शोर से निभा रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सारे जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता सारे अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं कोई रुका हुआ नहीं है। हमारे नीमच की मीनाक्षी नटराजन जी हो, चाहे सब अपने अपने काम में, पर क्या करें कि मीडिया दिखाते ही नहीं है। मीडिया जब दिखाएगा ही नहीं, मीडिया एक ही साइड, सिर्फ सवेरे टीवी खोलो तो मोदी, शाम को बंद करो तो मोदी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो अभी पेट्रोल डीजल के लिए हमने आंदोलन किया था। अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप देखें, जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए लड़ा करते थे कांग्रेस से, आज वो चीज़ कहाँ? आप 60 रुपये के 120 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। आप देखो, पेट्रोल डीजल से सारे भाव बढ़ जाते, सब पूरी महंगाई बढ़ जाती। जनता को क्या, आप सिर्फ शासन यहाँ बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, सब तो बीजेपी का। जनता को और क्या चाहिए दे आपको? जनता और क्या दे? आप जनता को आप क्यों नहीं देते हैं?
जब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक बीजेपी का है, तो क्या जनता ने उनको चुना है? लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई और से जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी विपक्ष क्यों नहीं जगाता जनता को, क्यों नहीं दिखाता कि बढ़ती महंगाई क्यों नहीं दिख रहा लोगों को? क्या लगता है कि विपक्ष कमज़ोर है या लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया गया? नहीं, कांग्रेस की कुछ गलतियों के कारण कांग्रेस अभी कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है, पर आने वाला समय कांग्रेस का ही है। और जनता अब जान चुकी है कि ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, इनसे बातें बड़ी बड़ी 1,00,000 करोड़ के से नीचे की बात करते नहीं है। और जनता एक 10-10 रुपये के लिए मोहताज है। अब कहाँ से 5 किलो आपने राशन बांट के आपने जनता को खुश कर दिया, आपने फ्री टीके लगवा के जनता को बता रहे हैं खुश कर दिया। 1 अरब टीके लग गए कि 1 करोड़ टीके लग गए, क्या पता कितने टीके लग गए, किसको पता है कि नहीं है। अब लग गए, चलो हम सब मानते, सब आपने कर दिया, पर वो पब्लिक तक कहाँ पहुँचा, हम जनता तक चीज़ें कहाँ पहुँची, सुविधाएं जो हमको चाहिए। हम त्राई मान क्यों हैं, हम क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? हम इतना 120 रुपये का पेट्रोल हम देश हित में लेना चाहते हैं। चलो देश हित का मान लो, आप कहते हैं कि देश हित में 120 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, तो हो जाए, तो फिर कहाँ से हो जाएगा? किसान आंदोलन का हर आदमी तो आंदोलन कर रहा है, हर आदमी परेशान है। आप देखें, हर आदमी पर कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, व्यापारी आंदोलन कर रहा है। आप देखें कौन त्रस्त नहीं है। विपक्ष की भूमिका, तो विपक्ष को तो ये कुछ मानते ही नहीं है। विपक्ष को तो ये कह देते हैं कुछ नहीं है, मीडिया दिखाता नहीं है, विपक्ष इतना बोल रहा है। पर आप देखें, कोरोना आया था, राहुल गांधी ने बोला था कि कोरोना आने वाला है, पर ट्रंप सरकार में लगे रहे। और अभी जो वापस से तीसरी लहर, अब जब मर्जी आती इनकी, ये कहते हैं कि वो नहीं। आप देखें कि मेरे पास एक लाइसेंस नहीं है और मैंने गलती से मैं निकल के बिना लाइसेंस के चला गया, तो 5,000 का चालान। 5,000 कितना महंगा होता है। अब 5,000 की रिकवरी कर रहे हो गरीब आदमी से। गरीबों को सुविधा देने के बजाय गरीबों पर टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं आप? गरीबों से क्यों लेना चाहते हैं आप? हर आदमी से आप लेना चाहते हैं। आप अभी मैंने सुना कि ब्रिटेन में बहुत अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सारे पैसे वाले बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, सब सरकार को पैसा दे रहे हैं और गरीबों को वो बांट रहे हैं। वो सरकार गरीबों को बांट रही है, इसलिए बांट रही है को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था डूबे नहीं। तो ऐसे हिंदुस्तान में भी करना चाहिए गरीबों के लिए। अगर अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, सुधारने के लिए सरकार को मदद करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी कहना है कि हम कोरोना काल की बात करें या आप शहर हित की बात करें, नगर क्षेत्र की बात करें, जिस समय देश में विपदा आई तो लोगों को फ्री राशन दिया, 1 रुपये किलो गेहूँ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। तो यह इतनी योजनाओं होने के बाद भी क्या जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, कि जनता का भला नहीं हो पा रहा है? नहीं, जनता तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है सामान, कुछ भी जनता का भला नहीं हो पा रहा है। जनता, अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे तो जनता बहुत परेशान है। और अब मेरे को तारीफ़ ही करना है तो बहुत खुश है जनता। ये कहने में कोई बुरी बात नहीं है कि आप ग्राउंड लेवल पे बात करें, आ जाएँ, कहाँ जनता खुश है? मैं खुद खुश नहीं हूँ व्यवस्थाओं से। मैं खुद किसी से भी आप बात करेंगे, अगर वो बता देगा कि ये खुश है, मैं खुश हूँ, तो हम सोचेंगे कि हाँ देश खुश है। आप कहाँ खुशी कहाँ है, कहाँ बटोरने जाए खुशी? हम जहाँ जाते हैं, जहाँ तकलीफ होती है, कलेक्टर ऑफिस में जाओ तो वहाँ कलेक्टर सुनता नहीं है, वो CMO ऑफिस में जाओ तो CMO सुनता नहीं है, वहाँ जनपद पंचायत में चले जाओ तो वो सुनता नहीं है। अब कौन जनता की सुन कौन रहा? जनता जा कैसे सकती? कलेक्टर के पास भी आम जनता कैसे जा सकती है? कलेक्टर के पास जब विधायक को ही टाइम दे दिया जाता है कि आधे घंटे बाद मिलेंगे, तो आम जनता की तो कोई हैसियत ही नहीं रही। अभी एक टाइम था जब आदमी के जहाँ नीमच की बात बताता हूँ मैं, रघुनंदन प्रसाद वर्मा और जाजू जी हुआ करते थे नेता, तो उनसे वो सड़क पे घूमा करते थे, हर कोई आदमी मिला करता था उनसे। कल SDM होता था, SD होता था, सड़क पे SR मोहंती एक अच्छा SDO आया था नीमच में, वो ब्लू स्टार के बाहर खड़ा रहता था, रोज़ जनता की सुनने के लिए वहाँ खड़ा रहता था। जनता जब मिल सकती है, आप बड़ा ऑफिस में जाके बैठे रहो, अंदर चपड़ासी आपको घुसने देगा नहीं है, आपका काम होगा नहीं, आप कागज़ फाइलें लेके घूमते रहो पूरे शहर में, कोई पूछने वाला नहीं है।
मैं कहता हूँ आप 100 काम करने के बजाय 2 काम कर दो, 100 बातें करने के बजाय 2 काम कर दो, तो जनता उसमें राजी हो जाएगी। आपने किया क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी बातें कर रहे हैं। अपने नीमच में क्या है कि वो राशि वहाँ पहुँचा दी, कहाँ पहुँचा दी, कहाँ पहुँच गई, क्या हो गया, कुछ जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को, विधायक को, सांसद को, नगर पालिका अध्यक्ष को, लेकिन नेताओं को गाड़ी और बंगलों से फुर्सत नहीं, तो जनता की सुनेंगे कहाँ। जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो नुक्कड़ चौराहों पर जनता की समस्या हल किया जाती कर दिया जाता था। ये कहना है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद चोपड़ा का। जहाँ जनप्रतिनिधि दिखे, जहाँ विधायक दिखे, जहाँ नपाध्यक्ष दिखे, वहीं खड़े होकर जनता का काम कर दिया जाता था। लेकिन आज जनता को भटकना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है जनप्रतिनिधि को। प्रशासन सुनता नहीं, नगर पालिका हो या कलेक्टर ऑफिस, कोई भी जिम्मेदार प्रशासन का अधिकारी जनता की समस्या हल नहीं कर रहा है। हम बात करेंगे अरविंद जी, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और लंबा अरसा कांग्रेस में सरकार रही, केंद्र से लेकर प्रदेश तक। अभी वर्तमान की बात की जाए तो नीमच की राजनीति हम बात करें कांग्रेस की, बड़ा दिन ब दिन कांग्रेस ऐसा लगता है लूप लाइन चली गई, ख़त्म सी हो गई है। कांग्रेस का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी बचा नहीं है। देखिए, एक तो ये मामूली प्रोसीजर है। ये क्या होता है कि जब आदमी चढ़ाई पे होता है तो उसको हर आदमी दिखता है और उसके हर बुरे काम भी अच्छा दिखते हैं, पर जब आदमी थोड़ा सा वो ऊंचाई पे जाता है तो वो लोगों के नज़रों से ओझल हो जाता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस आज भी पूरी ताकत के साथ नीमच में खड़ी है और पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता खड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक राजनीति में एक परिपाटी है। आप अभी बीजेपी का शासन आया तो जितने दलाल बंधु या इस तरह के लोग थे वो सब बीजेपी में चले गए। अब जैसे ही कांग्रेस का शासन आएगा तो जितने लोग थे वो हमारे भीड़ आ जाएगी, फिर हम ऊंचाई पे चले जाएंगे। अब ये परिपाटी है, ये राजनीति एक परिपाटी है। ये कुर्सी पे बैठने वाला बदलता है, कुर्सी के नीचे पाए कभी नहीं बदलते हैं। पाए कुर्सी के नीचे वो रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है। अभी चूंकि उनके पास सत्ता है तो उनके पास भीड़ ज़्यादा दिख रही है, लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसा नहीं, कांग्रेस आज भी अपने दमखम से नीमच में, मंदसौर ज़िले में, नीमच ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में खड़ी है। सरकार तो हमने बनाई ली थी ना, सरकार कहाँ गई हमारी, बनी गई थी, क्या किसी कारणों से निकल गई सरकार, फिर आ जाएगी। ये क्या एक प्रकृति का नियम है, आना जाना चलता रहता है। इसमें इतना ज़्यादा बुरा मानने की बात नहीं। आज हमारे पास भीड़ नहीं है, कल हो जाएगी। आज उनके पास भीड़ है। सत्ता जिनके पास होती है उनके पास भीड़ और फ्लो होता है। वर्तमान समय में कुर्सी पे से व्यक्ति बदला है, कुर्सी वही रहेगी। लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नीमच की कांग्रेस की बात की जाए तो अभी भी दमखम से कांग्रेस लगातार जनता की लड़ रही है, ये कहना है अरविंद जी का। आने वाले समय नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हैं, नगर पंचायत के चुनाव हैं, क्या लगता है कि परचम लहरा पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। दिख लोगों को नहीं रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उन नहीं दिखने वाले लोगों की प्रॉब्लम है। पर आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता प्रदेश में भी बनने वाली है, नगर पालिका में बनने वाली, पंचायतों में बनने वाली है। परेशान हो चुका है हर आदमी त्रस्त है। कोई किससे, पंचायत वाले पंचायत से त्रस्त हैं, नगर पालिका वाले नगर पालिका से त्रस्त हैं, सरकार मंत्रियों से त्रस्त हैं, बीजेपी वाले अपने मंत्रियों से त्रस्त हैं। हर आदमी त्रस्त है, कोई व्यवस्थित लग ही नहीं रहा है। अब जनता भी चाह रही है कि एक बार फिर बदल के देखें हम इसको। जनता तो चाहती है कि हमको ये पसंद नहीं आया तो इसको नए को लाओ, तो नया लाना चाहती है। और कांग्रेस की सरकार आनी ही है, अब कोई रोक नहीं सकता इसको। चाहे कोई कुछ भी, कैसे भी, कहीं पे भी आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाया करे, पर ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस मतलब अच्छे तरीके से कांग्रेस आएगी। ये थे हमारे साथ में खास चर्चा में खास मेहमान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद चोपड़ा, जिनका साफ कहना है कि जनता त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। बढ़ती महंगाई और लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम से जनता बिल्कुल दुखी और परेशान हो गई है। आने वाले नगर पालिका चुनाव, जनपद, जिला पंचायत,
विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और एक बार फिर मजबूती से सरकार बनाएगी। लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पे बनेगा ताज। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट।